10 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक व्यक्ति के आ जाने से उनकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो व्यक्ति की आयु बताओ। जो नया व्यक्ति आया है उसकी हमने क्या बतानी है, आयु बतानी है। हमें पता है क्या दिया हुआ है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी, 20, तो उनका योग कितना हो जाएगा, आयु का योग 200 हो जाएगा। एक व्यक्ति और आया तो आदमी कितने हो गए, टोटल 11 व्यक्ति हो गए, और उनकी आयु कितनी बढ़ गई, 2 वर्ष बढ़ जाती है औसत आयु। पहले 20 थी, तब कितनी होगी, 22 हो जाती है। तो इनका योग क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 242 घटा देंगे इसमें से, तो जो नया व्यक्ति आया है उसकी आयु कितनी होगी, 22 साल, उसकी 42 साल क्या हो जाएगी, उसकी आयु हो जाएगी। शॉर्टकट मेथड इसका एक सेकंड मेथड क्या करना है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष। एक व्यक्ति आने से औसत आयु कितनी हो जाएगी उसकी, 22 वर्ष। देखो यहाँ कितना इंक्रीमेंट हुआ, +2 का। इसमें कितना हुआ है, 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, हमने क्या करना है, इस 10 की मल्टीप्लाई करानी है इससे 2 से, और इस 1 की मल्टीप्लाई करवानी होती है इससे। ठीक है, 10 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, और 1 की मल्टीप्लाई करानी 22 से। ठीक है, जो आंसर आएगा उनको जोड़ देंगे, 10 to 20 और ये 22, तो एज कितनी हो जाएगी नए व्यक्ति की, 42 ईयर्स एज हो जाएगी उसकी। ठीक है, अगला देखिए, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। एक व्यक्ति और आ जाने से उनकी औसत आयु 1.5 ईयर बढ़ जाती है, तो उस व्यक्ति की आयु बताओ। शॉर्टकट मेथड से करेंगे। 15 व्यक्ति की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। एक व्यक्ति के और आ जाने से, व्यक्ति आया एक, तो कितने हो गए, 16 जने हो गए, औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ गई, तो मतलब क्या हो गया, 26.5 ईयर उसकी क्या होगी, औसत आयु हो जाएगी। ठीक है, कितना बढ़ा है, इंक्रीमेंट हुआ है, 1.5 वर्ष का इंक्रीमेंट हुआ है। तो बताना है हमें, तो नए व्यक्ति की आयु क्या होगी। तो वही काम से हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे। क्या होगा, 15 × 1.5 करेंगे तो 15 × 1.5, ये हो जाएगा 22.5, और ये 1 × 26.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26.5। ओवरऑल ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी, आने वाले व्यक्तियों की आयु कितनी हो जाएगी, 49 ईयर हो जाएगी। नेक्स्ट टाइप देखिए, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक व्यक्ति के चले जाने से उनकी औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो जाने वाले व्यक्ति की आयु बतानी है। इसको हम इस मेथड से ऊपर वाले से नहीं करेंगे, इसका वो सिंपल मेथड अप्लाई करेंगे। भाई 10 व्यक्ति को तो औसत आयु 20 वर्ष के हिसाब से उनका योग कितना हो जाएगा, आयु का योग 200। एक व्यक्ति चला गया तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 9, और उनकी औसत आयु क्या 2 वर्ष कम हो जा रही है, पहले 20 थी अब कितनी होगी, 18 होगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका योग आ जाएगा इसका 9 × कितना हो जाएगा, 162। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे इसको, तो 38 ईयर क्या हो जाएगी, जाने वाले व्यक्ति की आयु हो जाएगी। टाइप देखिए, नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 2 व्यक्तियों के आ जाने से उनकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो आने वाले व्यक्तियों की आयु बतानी है। अब की बार 2 व्यक्ति आए हैं। ठीक है, तो सेम वही 10 व्यक्तियों की 20 के हिसाब से योग कितना हो जाएगा, 220, सॉरी 200 हो जाएगा योग इसका। 2 व्यक्ति आए हैं तो व्यक्ति कितने हो गए, 12, और इनकी औसत कितना बढ़ गया, 2 वर्ष बढ़ गया, तो औसत कितना हो जाएगा यहाँ से 22 बढ़ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 × 22 264। तो जो आने वाले व्यक्ति थे उन दोनों की आयु कितनी थी, 64 थी। प्रत्येक की आयु पूछी है तो हम 64 / 2 कर देंगे, क्योंकि 2 व्यक्ति थे ना, इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, और इसकी एज कितनी हो जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति की एज क्या हो जाएगी, 32 ईयर हो जाएगी। ठीक है, इसी को हम सेकंड मेथड से कर सकते हैं। जब एज क्या हो रही, बढ़ रही हो, जब एज बढ़ जा रही हो तो हम क्या करते हैं, दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्या भाई, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 20 थी, 2 का इंक्रीमेंट हो गया, 12 हो गए, 12 से क्या होगी उनकी 22 होगी। ठीक है, देखो 20 थी और 22 होगी, कितना इंक्रीमेंट हुआ, +2 का, यहाँ भी कितने का हो गया, 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 10 × 2 क्या हो जाएगा, 20, और ये 2 × 22 करेंगे तो 22 दूनी
40, तो ओवरऑल एज क्या हो जाएगी 64। अब इसको भाग दो से कर लेंगे तो दोनों की एज क्या आ जाएगी 32 ईयर क्या आ जाएगी, एज आ जाएगी उनकी। ठीक है, अगला देखिए, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 70 और 50 चले जाते हैं और उनकी जगह पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, तो आने वाले व्यक्तियों की आयु बताओ। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 70 और 50 वर्ष है वो चले जाते हैं। 10 व्यक्तियों का एक ग्रुप है, उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 70 और 50 है वो चले जाते हैं और उनकी जगह पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, तो आने वाले व्यक्तियों की आयु बतानी है। ठीक है, देखिए 10 व्यक्तियों की कितनी बढ़ रही है, 2 साल बढ़ जा रही है। ठीक है, जाने वाले व्यक्तियों की आयु कितनी है 70 + 50, यानी कि 120 वर्ष जो आयु है वो किन की है, जाने वाले की है। ठीक है, अभी 2 वर्ष बढ़ रही है तो 2 व्यक्ति ऐसे आएंगे जिनकी आयु 120 वर्ष तो होगी, इससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी होगी जिससे क्या हुआ औसत में क्या फ़र्क पड़ा हुआ, 2 साल इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 10 की मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 2 से, क्योंकि 2 साल बढ़ रही है ना, और ये इसमें ऐड कर देंगे यहाँ। तो जो आने वाले व्यक्ति होंगे उनकी आयु क्या हो जाएगी, ये आने वाले व्यक्तियों की आयु हो जाएगी, आने वाले व्यक्तियों की आयु कितनी हो जाएगी 140। अगर प्रत्येक की पूछा तो हम क्या कर देंगे भाई, 140 डिवाइड बाई में 2, तो जो आने वाले व्यक्ति होंगे वो कितने होंगे, 70 वर्ष के होंगे आने वाले। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए क्या होगा, जब भी कोई 2 व्यक्ति जा रहे हैं और उनकी जगह कोई 2 नए आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, आने वाले व्यक्ति फिर उससे क्या हो रहा है, औसत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है भाई, 70 + 50 120 वर्ष के गए हैं, तो आएंगे वो 120 वर्ष के तो होंगे ही, लेकिन उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा भी होंगे, इसलिए उसमें क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है 2 साल का। तो हम क्या करते हैं, 10 × 2 मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो नया आएगा योग बन के आएगा, वो क्या होगा, उनकी आयु का योग हो जाएगा जो नए व्यक्ति आएंगे। नेक्स्ट देखिए टाइप, नेक्स्ट टाइप, 10 छात्रों का औसत अंक 72 है। 10 छात्रों का औसत अंक 72 है। एक छात्र को 70 के स्थान पर 50 अंक दिए जाते हैं, 70 के स्थान पर 50 अंक दिया जाता है, तो सही औसत क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए सही कितने थे 70, गलत कितने नंबर दिए गए उसको, 50 दिए गए, तो यानी कि उसको क्या दिया गया, 20 अंक कम दिए गए। क्या दिए गए, 20 अंक कम दिए गए। 20 अंक कम देने से उसका औसत में कमी हुई होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी निकालते हैं। देखिए 10 छात्रों का औसत अंक कितना है, 72 है, 72। ठीक है, 10 छात्रों का औसत अंक कितना है, 72, और उसको अंक कितने कम दिए गए, 20 अंक कम दिए गए। 20 अंक से देखो कितना फ़र्क पड़ेगा औसत के ऊपर, 20 अंक थे, डिवाइड बाई में ओन छात्र कितने थे, 10, तो इससे औसत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, 2 यूनिट कम दिया गया औसत। ठीक है, तो जो नया औसत बन के आएगा तो सही औसत क्या होगा, हम इसमें ऐड कर देंगे, तो नया औसत क्या हो जाएगा, 74 होगा। अगर उसको 70 अंक मिलते तो क्या औसत होता उसका, 74 हो जाता उसका। ठीक है, आगे देखिए, 10 छात्रों का औसत अंक 77 है। एक छात्र को 30 के स्थान पर 80 अंक दिया जाता है। क्या किया जाता है, 30 के स्थान पर 80 अंक दिया जाता है, तो सही औसत क्या होगा। 10 छात्रों का औसत अंक कितना है, 77। अब देखिए 30 के स्थान पर 80 दिया है, तो सही कितना था, 30, गलत नंबर कितने दे दिए, 80 दे दिए। अब 80 देने से देखो क्या हुआ, ज़्यादा कितने दे दिए, 50 अंक ज़्यादा दिए हैं। ठीक है, और 50 अंक ज़्यादा देने से उसका औसत कितना हो गया, 77 हो गया। तो सही औसत बताना है, जो ये औसत है ये गलत वाला औसत है, गलत। ठीक है, तो देखो 50 अंक ज़्यादा देने से औसत पे क्या प्रभाव पड़ा, तो टोटल 10 स्टूडेंट थे, 5 यूनिट का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो 5 यूनिट इसको क्या दिया गया, ज़्यादा अंक दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
77 में से 5 घटा देंगे तो 72 जो हमारा वो होगा सही औसत होगा। क्या होगा? सही औसत कितना हो जाएगा? 72। नेक्स्ट देखिए, 10 छात्रों का औसत अंक 64 है। एक छात्र को 80 के स्थान पर 40 अंक दिए जाते हैं, दूसरे छात्र को 60 के स्थान पर 50 अंक दिए जाते हैं, तो सही औसत क्या होगा? तो सही औसत क्या होगा ये बताना है। नेक्स्ट टाइप है ये भी। देखिए 10 छात्रों का औसत अंक कितना दिया है? 64। ठीक है, देखिए क्या किया गया। फर्स्ट छात्र की बात कर लेते हैं। फर्स्ट छात्र और ये सेकंड छात्र होगा। ठीक है, सही कितना देना था? सही, या हम इसको फर्स्ट सेकंड एज इट ऐसे नहीं लिखते, फर्स्ट यहाँ लिख दिया, सेकंड यहाँ। ठीक है, सही अंक देखो कितने थे। एक छात्र को 80 के स्थान पर 40 दिया गया। सही कितना था? 80 था, और उसको दिया कितना गया? 40 दिया गया। ठीक है, 80 के स्थान पर 40 दे दिया गया। और दूसरे छात्र को क्या किया गया? देखिए 60 के स्थान पर 50 अंक दिए गए। 60 के स्थान पर 50 अंक दिए गए। ठीक है, सही कितने थे? 60 थे, और दे दिए कितने उसको? 50 दे दिए। उससे देखो क्या प्रभाव पड़ा। ओवरऑल 80 + 60 कितने हो गए? 144। 140 मार्क्स देने थे, लेकिन दिए कितने उन्होंने? 90 दिए। ठीक है, तो कितने कम रह गए? 50 कम दिए, 50 कम। अब 50 अंक कम दिए हैं, तो इससे इसके औसत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? औसत कम रहेगा ना, तो हम निकालते हैं औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। 50 अंक कम दिए हैं। टोटल छात्र कितने थे? 10 छात्र से औसत में कितनी कमी आ गई? 5 की कमी आ गई। ठीक है, तो सही औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 69 जो हमारा क्या होगा? सही औसत होगा। 69 क्या होगा? सही औसत होगा। सेकंड देखिए क्वेश्चन उसका। 10 छात्रों का औसत अंक 58 है। 10 छात्रों का औसत अंक कितना है? 58, 58 है। एक छात्र को 30 के स्थान पर 50 अंक दिए जाते हैं। सही देखो, सही क्या था? 30 अंक थे, उसको गलती से कितने दे दिए गए? उसको 50 दे दिए गए। और दूसरे छात्र को 40 के स्थान पर, ये सेकंड छात्र, उसको 40 अंक देने थे सही, और दे दिए कितने? 80। ऐड कर लेंगे दोनों को, 40 और 30, 70। सही अंक कितने देने चाहिए थे उनको? 70 देने चाहिए थे, लेकिन उसने कितने दे दिए? 8 और 5 13, 130 अंक दे दिए। ठीक है, क्या दे दिए गए? 130 अंक उनको दिए गए। मतलब गलती से इतने अंक उनको क्या दे दिए गए? ज़्यादा दे दिए गए हैं। कितने ज़्यादा दिए गए बताओ? 130 में 70 का 60 अंक क्या हो गए? ये ज़्यादा दे दिए उनको। ज़्यादा देने से औसत क्या हो गया? ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, हमने बताना है भाई सही औसत क्या होगा। तो हम क्या करते हैं? 60 जो अंक ज़्यादा दिए थे उससे देखते हैं औसत कितना इंक्रीमेंट हुआ। 6 अंकों का औसत उनको क्या मिल गया? ज़्यादा मिल गया। ठीक है, तो उसको इसमें से हम घटा देंगे, तो सही औसत क्या हो जाएगा अपना? 52। ये क्या रहेगा? सही औसत हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप देखिए। एक क्लास में सभी स्टूडेंट्स का औसत अंक 60 है। 20% छात्रों का औसत अंक 90 और 40% छात्रों का औसत अंक 30 है। तो बाकी छात्रों का औसत अंक हमें बताना है। ठीक है, हमें फॉर्मूला याद होगा। योग क्या होता है? योग कुल संख्या इंटू औसत होता है। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जब योग निकालते हैं वो क्या रहेगा? कुल संख्या इंटू औसत होगा। ठीक है, देखिए सभी स्टूडेंट कितने होते हैं? सारे के सारे स्टूडेंट 100% स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, 100% कुल संख्या है। ठीक है, का औसत अंक कितना दिया है? 60। तो इनका योग कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, 6000 योग होगा। ठीक है, कितना हो गया? 6000। अब क्या दिया कि 20% का औसत अंक, इनमें से 20% का औसत अंक कितना है? 90। तो योग कितना हो जाएगा? 90 × 20 करेंगे। ठीक है, और 40% का औसत अंक कितना है? 30। योग करेंगे कितना हो जाएगा? 1200।
मतलब ये क्या आ गया हमारे 60% स्टूडेंट आ गए, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने थे 100%, तो 60% का इन्होंने दे दिया, भाई योग कितना है 3000 क्या है 60% का योग है। बचे कितने शेष, बाकियों का पूछा है भाई शेष का बताओ कितना होगा, तो शेष कितने रह गए हमारे 40% रह गए, उनका योग कितना है 3000, ठीक है। तो हम निकाल देते हैं भाई औसत, सही औसत क्या होगा, तो ऊपर तो लिखेंगे 3000 डिवाइड बाय में 40 काट देंगे, तो 75 हमारा क्या होगा सही औसत आ जाएगा, बाकी स्टूडेंट का सही औसत अंक हो जाएगा, ठीक है। तो जो बाकी 40 स्टूडेंट होंगे 40%, उनका औसत अंक क्या होगा 75। इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक क्लास में सभी स्टूडेंट का औसत अंक 50 है, 20% का औसत अंक 80 है और 60% का औसत अंक 30 है, तो शेष का बताना है। तो हमें बताए 100% स्टूडेंट होते हैं क्लास में, 50 के हिसाब से 50 × 100 करेंगे 5000 क्या हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा, ठीक है। टोटल योग कितना हो गया 5000। देखो 20% का औसत कितना है 80 के हिसाब से 8 दूनी 1600 योग हो गया। इसी तरह 60% का औसत अंक कितना हो जाएगा 30 के हिसाब से 1800 औसत अंक आ जाएगा, ठीक है। तो ऐड करेंगे 60 और 20, 80% जो बच्चे हैं उनका औसत अंक कितना है 3400, क्या है 3400, और हमें निकालना कितना है शेष जो बच गया उनका निकालना है, ठीक है। तो 100% का तो था 5000, जिनमें से 80 का है 3400, इसमें से घटा लेते हैं 5000 में 3400 गया 00, ये कितने परसेंट का हो जाएगा, ये 20% बच्चों का क्या हो जाएगा औसत अंक हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं 20 से, तो सही औसत 80 आ जाएगा, ठीक है। औसत क्या रहेगा उसका 80 अंक सही औसत रहेगा उन 20% बच्चों का। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।